क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल एक लैब में नहीं बल्कि एक कॉमेडी क्लब में छिपा हो सकता है? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके करियर की अगली बड़ी सफलता आपकी रात दिन की मेहनत में नहीं बल्कि आपके खिलखिलाकर हंसने में छिपी है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? आज की इस गला काट प्रतियोगिता वाली दुनिया में हमने सीरियस रहने को ही प्रोफेशनल होना मान लिया है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। विज्ञान कहता है कि जब आप हंसते हैं तो आपका दिमाग एक सुपर मोड में चला जाता है, जहां आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता 300% तक बढ़ सकती है। आज हम उस प्राचीन रहस्य और आधुनिक न्यूरोसाइंस की गहराई में उतरने वाले हैं, जो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। हम सब ने वो दौर देखा है जब हम घंटों एक ही डेस्क पर बैठे रहते हैं, सर पकड़कर उस एक समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। हम खुद पर दबाव डालते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम सीरियस होंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जहां कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और आपकी रचनात्मक सोच का गला घोंट दिया जाता है। आप एक ऐसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं जो आपके ही तनाव ने खड़ी की है, जहां आप थक चुके हैं, बर्नआउट महसूस कर रहे हैं और फिर भी समाधान आपसे मीलों दूर नजर आता है। अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि आपके शरीर की केमिस्ट्री है। जब आप दिल खोलकर हंसते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामीन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड रसायनों की एक सुनामी छोड़ता है। ये रसायन सिर्फ आपको खुश नहीं करते बल्कि ये आपके दिमाग के एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी एसीसी को पूरी तरह सक्रिय कर देते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो जटिल समस्याओं के बीच छिपे हुए संबंध ढूंढने और दूरगामी समाधान खोजने के लिए जिम्मेदार है। शोध बताते हैं कि हंसने के बाद लोग उन पहेलियों को हल करने में कहीं अधिक सफल होते हैं जिन्हें वे पहले तनावपूर्ण स्थिति में हल नहीं कर पा रहे थे। भारतीय दर्शन में भी आनंद और उल्लास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इसे मानसिक स्पष्टता का आधार माना गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने समत्वम योगो उच्यते कहा है, जिसका अर्थ है मन की समरसता और संतुलन ही असली योग है। लेकिन कृष्ण को याद कीजिए, वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उनकी वो मुस्कान कोई साधारण भाव नहीं था, वो एक ऐसे क्रिएटिव माइंडसेट का प्रतीक थी जो हर विपरीत परिस्थिति में शांत रहकर सबसे सटीक समाधान ढूंढ लेती है। हमारे शास्त्रों में हास्य रस को चेतना को जगाने वाला माना गया है। जब हम हंसते हैं तो हम अनजाने में ही कर्म योग के उस महान सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं, जहां हम फल की चिंता और भविष्य के डर को छोड़कर वर्तमान क्षण के आनंद में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां समय का पता नहीं चलता और आप अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करते हैं। जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपकी कार्य क्षमता एक आम इंसान से कहीं ऊपर निकल जाती है, क्योंकि आप डर से नहीं बल्कि प्रेरणा से संचालित होते हैं। हंसी उस डर के गुब्बारे में सुई चुभो देती है जो आपकी बुद्धि को सीमित कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक ठंडी जमी हुई झील है जिसमें विचार बर्फ की तरह जमे हुए हैं। तनाव और अत्यधिक गंभीरता उस झील को और ज्यादा सख्त और निर्जीव बना देती है, लेकिन हंसी उस सुनहरी धूप की तरह है जो उस बर्फ को पिघलाकर विचारों की एक कल-कल बहती हुई नदी बना देती है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपका ईगो और आपका डर आपको केवल एक ही घिसी-पिटी दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। हंसी आपको वो मानसिक लचीलापन देती है जिसे साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जिससे आप एक ही समस्या के 10 अलग-अलग रास्ते देख पाते हैं। क्या आपने कभी किसी मुश्किल कॉर्पोरेट मीटिंग में एक छोटा सा जोक मारकर पूरे भारी माहौल को हल्का होते देखा है? अचानक से लोग जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगते हैं और बंद हो चुके दिमाग फिर से काम करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हंसी हमारी रक्षात्मक दीवारों को गिरा देती है और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो विश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। ये आपके प्रोफेशनल करियर का वो सीक्रेट वेपन है जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हंसने से उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। हंसी का प्रभाव केवल आपके मूड तक सीमित नहीं है, यह आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। जब आप जोर से हंसते हैं तो आप गहरी सांसें लेते हैं, जिससे आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और आपके मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिलती है। एक अधिक ऑक्सीजन वाला दिमाग तेजी से प्रोसेस करता है, बेहतर याद रखता है और थकान को दूर भगाता है। इसलिए हंसी आपके लिए एक नेचुरल ब्रेन बूस्टर की तरह काम करती है, जिसके लिए आपको किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह फ्री है और आपके अंदर ही मौजूद है। सिलिकॉन वैली की एक मशहूर इंजीनियर की कहानी सुनिए, जो महीनों से एक जटिल कोडिंग बग को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो हताश था, कई रातों से सोया नहीं था और उसकी पूरी टीम प्रोजेक्ट फेल होने के डर से कांप रही थी। एक दिन पूरी तरह हार मानकर वो अपनी डेस्क से उठा और पास के एक पार्क में जाकर बच्चों को खेलते और हंसते देखने लगा। अचानक से उसे एक छोटी सी बात पर जोर से हंसी आ गई और उस एक पल की हंसी ने उसके दिमाग में वो स्पार्क पैदा किया जो महीनों की कोडिंग नहीं कर पाई थी। वो वापस भागा, एक लाइन बदली और समस्या हल हो गई। ये कोई जादू नहीं था, ये उसका दिमाग था जो हंसी के जरिए तनाव की जंजीरों से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता पर वापस आ गया था।
आप भी इस बदलाव के हकदार हैं, लेकिन अक्सर हम खुद को इतना गंभीर बना लेते हैं कि हम अपनी खुद की बुद्धिमत्ता के दुश्मन बन जाते हैं। आपको बस खुद को यह इजाजत देनी है कि आप काम के सबसे कठिन समय में भी थोड़ा खिलखिला सके। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, बल्कि वे हैं जो मुश्किल समय में भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोते। यह एक गेम चेंजर बात है। हंसी आपकी इंक्यूबेशन पीरियड को कम कर देती है। क्रिएटिव प्रोसेस में इंक्यूबेशन वो समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी समस्या पर पीछे से काम कर रहा होता है। जब आप हंसते हैं और रिलैक्स करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सचेत मन को समाधान भेजने में अधिक सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि यूरेका मोमेंट्स अक्सर तब आते हैं जब हम किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे होते, बल्कि किसी सुखद अनुभव का आनंद ले रहे होते हैं। हंसी उस पुल का काम करती है जो आपके अवचेतन विचारों को सचेतन धरातल पर ले आती है। आइए अब इस पर बात करते हैं कि आप इसे अपनी डेली रूटीन में कैसे लागू करेंगे, क्योंकि जानकारी बिना एक्शन के बेकार है। सबसे पहले अपने काम को हवा मत बनाइए और उसे खेल की तरह देखना शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसी चीजों के लिए निकालिए जो आपको बिना शर्त हंसा सके, चाहे वो कोई कॉमेडी शो हो, मीम्स हो या किसी पुराने बेवकूफ दोस्त से बात करना। इसे अपनी टू डू लिस्ट में एक जरूरी टास्क की तरह शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला सबसे सस्ता और प्रभावी निवेश है। अपनी वर्क कल्चर में भी ह्यूमर को जगह दें। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम के साथ हंसी मजाक करें, क्योंकि एक खुशहाल टीम ही सबसे ज्यादा इनोवेटिव और वफादार होती है। जब लोग काम पर आने में खुशी महसूस करते हैं और उन्हें पता होता है कि वहां गलतियों पर हंसा जा सकता है और उनसे सीखा जा सकता है, तो वे जोखिम लेने से नहीं डरते। और जैसा कि हम जानते हैं, बिना जोखिम के कोई भी बड़ा आविष्कार या सफलता संभव नहीं है। हंसी एक सुरक्षित वातावरण बनाती है जहां नए आइडियाज पनप सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चे दिन में औसतन 300 बार हंसते हैं, जबकि एक वयस्क मुश्किल से 15 से 20 बार। हमने बड़े होने की प्रक्रिया में अपनी उस सुपर पावर को खो दिया था जो हमें निडर और जिज्ञासु बनाती थी। हमें फिर से उस चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को जगाना होगा। जब आप हंसते हैं तो आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं, जहां डर छोटा हो जाता है और संभावनाएं बड़ी हो जाती हैं। यही मानसिक बदलाव ही आपको एक साधारण नौकर से एक असाधारण लीडर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। हंसी आपके मेटाबॉलिज्म को भी सुधारती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप बेहतर काम करता है। एक थका हुआ और बीमार शरीर कभी भी एक जीनियस दिमाग को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए हंसी को अपनी मेंटल हाइजीन का हिस्सा बनाएं। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं और नहाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को तनाव की गंदगी से साफ करने के लिए हंसी का सहारा लें। यह आपके न्यूरॉन्स के लिए एक डिटॉक्स बात की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर समय हंसना संभव है? बिल्कुल नहीं, और मैं इसकी सलाह भी नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन की ताकत बता रहा हूं। जब भी आप किसी समस्या में बुरी तरह फंस जाएं, तो जबरदस्ती उस पर सिर खपाने के बजाय पीछे हटकर कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको हंसा दे। वो 5 मिनट का ब्रेक आपके अगले 5 घंटों की मेहनत को बचा सकता है। ये एक सामरिक कदम है, हार मानना नहीं। ये अपने दिमाग को रीबूट करने का सबसे तेज तरीका है। याद रखिए, सफलता का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। अगर आप शिखर पर पहुंच भी गए, लेकिन आपने वहां पहुंचने तक हंसना छोड़ दिया, तो वो जीत अधूरी है। हंसी आपको लचीला बनाती है, रिजिलिएंट। असफलताओं के बाद जो व्यक्ति मुस्कुराकर फिर से खड़ा हो सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हंसी आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो दुनिया को बताता है कि आप अपनी परिस्थितियों से कहीं बड़े और शक्तिशाली हैं। तो आज का आपका होमवर्क यह है, आज किसी एक ऐसी स्थिति को ढूंढिए जो आपको परेशान कर रही है और उस पर हंसने की कोशिश कीजिए। उसका मजाक उड़ाइए, उसे एक कार्टून की तरह देखिए और फिर देखिए कि कैसे उसका डर खत्म हो जाता है और आपका दिमाग समाधान की ओर बढ़ने लगता है। ये एक अभ्यास है जो समय के साथ आपको मानसिक रूप से अभेद्य बना देगा। आप अपनी जिंदगी के स्क्रिप्ट राइटर खुद हैं, तो क्यों ना इसमें थोड़ा कॉमेडी और बहुत सारा रोमांच जोड़ा जाए। अगर आपको आज की इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज एक मुस्कान की जरूरत है। नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा पल था जब एक हंसी ने आपकी बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ मानवीय क्षमता और विज्ञान के ऐसे ही अद्भुत संगम आपके सामने लाते रहेंगे जो आपको एक बेहतर वर्जन बनने में मदद करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हंसते रहिए, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही एक जीनियस और क्रिएटिव दिमाग की सबसे बड़ी पहचान है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ गंभीरता में बिताने के लिए। अपने भीतर के उस बच्चे को जिंदा रखिए जो हर बात में जादू ढूंढ लेता था। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां हम आपकी सफलता के एक और अनछुए और शक्तिशाली पहलू को उजागर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को बदलते रहिए। शाइन ऑन।